अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम दोस्तों को आरन स्पेशलिस्ट चैनल में अब्दुल हलीम की तरफ से खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगी। 18 साल से कम उम्र बच्चे असले का शौक़ न रखें। असला रखने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें क्योंकि ये माशरे के लिए नासूर हैं। दोस्तों, हमारे जितनी भी वीडियोज़ हैं वो एजुकेशनल मकासद के लिए होते हैं। वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, आज का टॉपिक आप देख सकते हैं बल्गारियन AR-M1 है। ओके, आप देख सकते हैं ये एक ज़बरदस्त असॉल्ट राइफ़ल है। ये 1998 में इसकी पहली प्रोडक्शन हुई थी और 2000 में ये US मिलिट्री ने यानी नेटो अफवाज ने इसको बाकायदा तौर पर अपने सर्विस में लाया। इस राइफ़ल की सबसे बड़ी जो ख़ासियत है, इसकी मेटल को जंग नहीं लगता है। ओके, इसका जो क्रोम है हाई क्रोम बैरल है। ओके, इससे पहले जितनी भी राइफ़ल US और या नेटो अफवाज ने इस्तेमाल किए थे उसको जंग लगता था और जम हो जाते थे। यानी जो वहाँ का मौसम है अफ़गानिस्तान में, तो वो सबसे बड़ी जो उसकी खामी थी या आप डिसएडवांटेज बोल सकते हैं उन राइफ़लों की, वो जिम हो जाते थे और उसको जंग लगती थी। और ये हल्का यानी इसका वज़न बहुत कम है। वज़न क्यों कम है? इसमें प्लास्टिक पॉलीमर का इस्तेमाल किया गया है। आप देख लो निसार इसको। ओके, आज मेरे साथ कैमरे मैन निसार खान है। आप देख लो, ये वाला सारा जो है ये पॉलीमर का बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया है कि इसकी वज़न कम हो। ओके, और सबसे बड़ी जो ख़ासियत है ये AK-47 टाइप 3 की क्लोन है। ओके, उससे यानी ये कॉपी किया गया। अगर आप AK-47 टाइप 3 को बगौर से देखें तो वो इसी तरह है। ओके, डबल बॉडी में होता है और मिल रिसीवर है। और इसमें सबसे बड़ी जो ख़ासियत है ये वाला, इसका जो रिकॉइल स्प्रिंग है यानी सिस्टम है, ये बहुत अच्छा बनाया गया है। यानी ये जब फौजी इस पे फायर करते हैं या आप इस पे फायर करते हो तो ये जो झटका होता है यानी इस तरह झटका जो होता है वो चांसेस बहुत कम होता है बनिस्बत दूसरे राइफ़लों की। इसमें ये सबसे बड़ी ख़ासियत है कि जब आप इस पे फायर करते हैं तो जो फायर करने वालों को यानी झटका महसूस नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी ख़ासियत है इसका। ओके, और ये आर्सेनल कंपनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया। आर्सेनल कंपनी मशहूर जाना पहचाना बल्गारिया का कंपनी है, जो AK-47 के बाद बहुत से ममालिक ने भी AK-47 का क्लोन बनाया था। तो 1960 में आर्सेनल ने भी काम चालू किया था, तो उन लोगों ने भी अपना प्रोडक्शन चालू किया था। तो उस टाइम से बल्गारिया ने असॉल्ट राइफ़ल का सिलसिला शुरू किया है और ये 1998 में इसको बाकायदा तौर पर डिज़ाइन किया और 2000 में ये सर्विस में लेके आया। ओके, आप अगर मॉडल की अगर इसकी बात की जाए तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जुगाड़ बताता हूँ। इसका जो पहला प्रोडक्शन है यानी बल्गारिया का, वो 1960 में हुआ था। पहले भी मैंने बताया था। तो आप ये 2 डिजिट जो आते हैं, ओके, ये आप 60 के साथ प्लस करो तो आपको इसका मॉडल भी मालूम हो जाएगा। अभी ये 55 अगर आप इसके साथ प्लस कर दो तो निसार क्या आता है? ये आ गया, यानी 2015 मॉडल आ गया। ओके, अच्छा, जिस तरह मैंने बताया यानी जब भी आप इस पे फायर करते हो, फायर करने वाले को झटका नहीं मारता। सबसे बड़ी अच्छी खासियत इसकी ये है। और वज़न घटाने के लिए उन लोगों ने पॉलीमर का इस्तेमाल किया है, ये और ये मैकेनिज़्म। अगर आप इसको देखा जाए इसको, तो ये सेम टू सेम AK-47 टाइप 3 के उसका जो जितने भी है फोर्थ ग्रेप ये वाला और ये वाला जो पार्ट्स है ये उसमें फिट हो सकता है। ओके, सबसे बड़ी खासियत इसका ये है। और ये कैलिबर का मैंने बताया 7.62 है। हाँ, इसमें एक और वेरिएंट्स भी है, 5.56 भी आती है। वो AR-M1 बल्गारिया की फौज और पुलिस के अलावा कई ममालिक में भी इसको यानी बहुत इस्तेमाल किया गया, बिलखुसूस मशरिक यूरोप और मशरिक़ वस्ती और अफ्रीका के कुछ ममालिक में इसका इस्तेमाल हुआ। वजह इस हथियार की ये थी कि इसकी मजबूती और मयार जो था, यानी ये AK-47 का क्लोन इसमें इस्तेमाल हुआ है और यानी ये नेटो के लिए बनाया गया, यानी दोनों का कम्बिनेशन है, इसलिए इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं।
मैगज़ीन के अलावा 3.62 की जी है। ओके, कारतूस साइज़, कैलिबर साइज़ मैंने वैसे भी बताया 2 आते ही। ओके, 7.62 बाई 39 और 5.56, ओके, जो 223 में आता है। ऑपरेटेड और रीलोडिंग सिस्टम है इसमें वही। ओके, रेट ऑफ फायर की अगर इसकी बात की जाए तो 600 से लेके 700, ओके, 1 मिनट में ये फायर कर सकते हैं। मजल वेलोसिटी इसका 910 MS है। ओके, इफेक्टिव रेंज ये 600 मीटर तक मार सकता है। ओके, और मैक्सिमम 1350 है। तो ये एक ज़बरदस्त राइफ़ल है, असॉल्ट राइफ़ल है और नेटो के लिए ये बनाया गया है। ओके, और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत मैंने आपको बोला कि इसकी मेटल को जंग नहीं लगता। AK-47 के बाद बहुत से ममालिक ने AK-47 का क्लोन बनाया था, जिस तरह चाइना ने टाइप 56 बनवाया था और इस तरह बल्गारिया ने भी बनवाया था। इसमें बहुत से वेरिएंट्स और भी है, अंडर फोल्डिंग वाला भी आता है, बट स्टॉक वाला भी आता है। तो वो ARM-1 नहीं है, वो बल्गारिया का बने हुए है, लेकिन इसमें 2 टाइप के आता है। ओके, तो आज मैंने ज़रूरी समझा, बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ARM-1 के ऊपर भी वीडियो बनाओ। इसकी अगर मार्केट की प्राइस की बात की जाए तो मुख्तलिफ़ जगहों की मुख्तलिफ़ प्राइस हो सकती है, बहुत सी जगहों पे कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आज मैं कारखानों मार्केट की बात कर रहा हूँ तो ये 4 से लेके 4.5 लाख तक आ जाती है, और अगर इससे कंडीशन में अच्छा है तो उसका प्राइस और भी ज़्यादा हो सकती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।